हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सूत्र यानी त्रिधाराचार विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। ठीक है, अभी तक उससे पहले हमने क्या किया, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना, फिर पूर्ण वर्ग बना के हल करना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिधाराचार के सूत्र द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो आपको पता है द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, मानक रूप, ठीक है, मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो आपको ये याद कर लेना है कि जो भी x स्क्वायर के साथ गुणांक होगा वो a होगा, जो x के साथ गुणांक होगा वो b होगा, और जिसके साथ कोई कुछ नहीं होगा, कोई x या y कुछ नहीं होगा, वो c होगा। मतलब x स्क्वायर वाला गुणांक a, x स्क्वायर x वाला गुणांक b, जो अचर है वो है c। तो धाराचार का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि दो मान निकलने वाले हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो मान निकलेंगे। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, ये पूरा फॉर्मूला होता है। x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। जहां पर देखो ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac को बोलते हैं बेटा विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर बोलते हैं। ठीक, विविक्त कर होता है, देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस का 4ac जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या होगा बताओ। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस ac को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अगर आप सॉल्व करेंगे हो सकता है ये 0 आ जाए, हो सकता है 0 से बड़ा आ जाए, हो सकता है 0 से छोटा आ जाए। ठीक है भैया, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद तीन ही कंडीशन तो बनती है। क्या क्या बनती है, हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे 0 के बराबर आ जाए, हो सकता है सॉल्व करने पे 0 से बड़ा आ जाए, हो सकता है 0 से छोटा हो जाए। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, इससे पता चलने वाली है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति पता चलने वाली। ठीक है ना, मूलों की प्रकृति पता चलने वाली है कि मूल कैसे हैं। ठीक, अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 आता है तो मूल कैसे होंगे बेटा, मूल समान होंगे। मूल कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। दो चीजें याद रखिएगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर इसका मान 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, भिन्न भिन्न तो होंगे लेकिन वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ पर मूल समान होंगे। ठीक है, अगर आपका ये आता है तो मूल समान होंगे, ये आता है तो मूल वास्तविक होंगे, ये आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, और एक्सरसाइज हम पढ़ने जा रहे हैं 4e। ठीक, 4e के सवाल बताएंगे। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है हमारी 4e। 4e का पहला सवाल जो लिखा हुआ है, पहला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 9 बराबर 0। बेटा जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें लिख कर आएगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, या सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो जो लिख कर आ जाएगा उसी से आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं लिख कर आता भाई जान कि क्यों लिख के आ गया हल कीजिए, तब आप स्वतंत्र हैं, उस कंडीशन पर आप स्वतंत्र हैं। चाहे गुणनखंड विधि लगाओ, चाहे पूर्ण वर्ग विधि लगाओ, चाहे सूत्र का इस्तेमाल करो। ठीक है, उस समय आप स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अगर हेडिंग पढ़ के आई है कि पूर्ण वर्ग बना के करना है, या गुणनखंड करके करना है, या धाराचार का सूत्र लगाना है, तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। जैसे ये है, इसमें लिखा है कि सूत्र द्वारा हल कीजिए। सूत्र द्वारा हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर हमारा 2 है, b बराबर हमारा 14 है, और c बराबर 9 है, 9 है। ठीक, अब श्री धाराचार के सूत्र से, या सूत्र के द्वारा, सूत्र हमारा क्या है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, ये पूरा हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे वैल्यू को हम लोग रख देंगे, तो रखते ही वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस का देखो यहाँ माइनस का 14 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट। अब b की वैल्यू हमारी कितनी है, b की वैल्यू तो 14 थी,
तो 14 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू देखो 2 है, सी की वैल्यू 9 है बटे 2a 2 इंटू 2। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, माइनस का 14 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है, 9 दूनी 18, 18 चौक 72 हो गया बेटा। ठीक, और नीचे आ गया 4। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हम लोग, इससे इसको माइनस करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 14 प्लस माइनस, तो माइनस कर देंगे तो 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा बेटा, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया 7 गया 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और नीचे केवल है 4। ठीक है, अब यहाँ 124 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 124 के फैक्टर आप यहाँ अगर करोगे तो क्या आएगा, 2 छंग 12 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 31, फिर 31 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 31 बट्टे 4। अब देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर हो जाएगा तो माइनस का 14 प्लस माइनस 2 रूट 31 बट्टे 4। अब बच्चे यहाँ थोड़ी सी गलती कर लेते, कभी कभी क्या करते हैं इससे इसको काट देते हैं। ध्यान रखिएगा अगर काटना है तो दोनों काटना, वरना नहीं काटना है। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, अगर काटना हो तो कॉमन लेके भी काट सकते हो, कभी सिंगल कोई चीज नहीं कटेगी। तो 2 कॉमन ले लेने क्या हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 31 बट्टे 4, तो इससे इसको कट कर दिया तो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 31 बट्टे 2। ठीक, तो इनसे वो सभी सवाल हो जाते हैं जिनको हम गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते और ढूंढते रह जाएंगे कि भैया फैक्टर जोड़ने में क्या आना चाहिए, घटाने में क्या आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो यहाँ प्लस और माइनस का यूज किया है। ठीक है, तो चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भैया अब आते हैं दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सेकंड नंबर 25x स्क्वायर प्लस का 50x प्लस का 12 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रोसेस पूरा वही है हमारा। देखो अभी कुछ कट रहा है, अगर 2 से नहीं कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे a बराबर कितना आया 25 आ गया, b बराबर कितना हो गया 50 आ गया, c बराबर हो गया 12। ठीक, तो लगा लेंगे श्री धराचार्य जी का सूत्र, श्री धराचार्य के सूत्र से, सूत्र हमारा क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। ठीक, वैल्यू को रखते हैं बेटा, वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पे 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 25 गुणे b। ठीक है, चलिए यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए मतलब 25। ठीक, तो माइनस का 50 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2500। ठीक, 25 चौको 100 गुणा करेंगे तो 1200। ठीक, और 25 दूनी 50। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू आएगी माइनस का 50 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो क्या करेंगे 12 में से घटा दीजिए बेटा, तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1300। कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। ठीक, और नीचे आएगा 50। अब देखो 1300 में से क्या बाहर आएगा, 1300 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 13 बटे 50 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 50, तो प्लस माइनस का 10 बाहर कर लिया, रूट 13 बट्टे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, आप 10 कॉमन ले सकते हो, 10 को हमने ले लिया कॉमन, तो माइनस का 5 बचेगा, प्लस माइनस रूट 13 बट्टे 50 नीचे है, तो 50 कट गया 5 आ गया, तो x की वैल्यू आई माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 13 बट्टे 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल पूरा सवाल लिखा होगा, पूरे सवाल में आपको a पहचानना होगा, b पहचानना होगा, c पहचानना होगा, फॉर्मूला लगाना है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमने क्या किया, b की वैल्यू रख ली 50, b का स्क्वायर किया 4 लिखा, a की वैल्यू 25 रख दी, c की रख दी 12। तो
50 ऐसे लिख लिया, 50 का स्क्वायर हो गया 2500, 25 चौको 100, 12 गुणा के 1200, ठीक। 25 में से 12 घटा दिया तो 1300 आ गया, 1300 के फैक्टर कर लिए, 10 बाहर आ गया, तो हमने सॉल्व किया, ये आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सवाल हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो पहला नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक, उसको नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है। कैसे करना है आपको, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 2 मिलेगी, b की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3 मिलेगी, c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। सूत्र का प्रयोग से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, बेटा ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक। क्या लिख सकते हो सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक, माइनस का। अब देखो ध्यान से एक चीज हो, यहाँ माइनस पहले से, यहाँ माइनस पहले से, तो यहाँ माइनस इस तरीके से लिखेंगे, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितनी, माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी बटे 2a, सॉरी a की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है, तो 2 रख दी हमने, इंटू कर दिया, तो यहाँ आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 3 का स्क्वायर करने बेटा आएगा 9, तो यहाँ 4 चौको 16, 16 दूनी 32, देखो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 हो गया, ठीक, बटे 4 आ गया। अब आप क्या करिए, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, 3x बराबर 3 प्लस माइनस, अब इसको जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 23 माइनस का 23, ठीक है, बटे 4 रहेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सूत्र द्वारा समीकरणों को हल करना आ गया, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के आगे के सवाल बताए जाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।